हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सरकारी योजना में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना SSY क्या है। यह 2015 में लॉन्च हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का हिस्सा है। यह एक ऐसी छोटी सेविंग अकाउंट है जो लड़की बच्ची के नाम पर खुलती है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं और 21 साल बाद मैच्योरिटी पर भारी रकम मिलती है। 2025 में यह स्कीम और भी पावरफुल है क्योंकि ब्याज दर स्थित 8.2% है, जो पिछले साल की तुलना में इस साल ब्याज दर अधिक है। पिछले साल 7 पॉइंट समथिंग था और इस साल 8.2 है, जो PPF से भी बेहतर है। अगर आप PPF तो उससे भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ मिला है। सरकारी गारंटी के साथ है। ये बेटी की हायर एजुकेशन या शादी के लिए परफेक्ट है। इसमें योग्यता क्या है, अब बात करते हैं योग्यता की। तो सुकन्या समृद्धि योजना 2025 में अकाउंट खोलने के लिए लड़की की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहली योग्यता या एलिजिबिलिटी है उसमें उम्र जो है 10 साल से कम होनी चाहिए। यह भारतीय दूसरा जो है यह भारतीय नागरिक होनी चाहिए और एक ही बच्ची के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट हो। अगर जुड़वा बेटियां हैं तो 2 अकाउंट खुल सकते हैं। पेरेंट्स या लीगल गार्जियन ही अकाउंट खोल सकते हैं। NRI स्टेटस पर अकाउंट बंद हो जाता है लेकिन मैच्योरिटी तक चलेगा। सरल नियम, बस बेटी के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड चाहिए, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड चाहिए। अकाउंट कैसे खोलें, तो अकाउंट खोलना बहुत आसान है। पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक जैसे SBI PNB में जाएं, फॉर्म भरें और 250 रुपये मिनिमम डिपॉजिट करें। ये 250 रुपये मिनिमम जो डिपॉजिट है ये आप मिनिमम अमाउंट है। हर साल अगर आप इसमें जो रकम जमा होती है तो कम से कम आप कितना कर सकते हैं, 250 रुपये। जी हाँ, ये महीने का नहीं है, पूरे साल का है। पूरे साल में 250 रुपये से कम आप जमा करेंगे तो ये नहीं चलेगा। आपको मिनिमम 250 रुपये जमा करना पड़ेगा और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। IPPB ऐप या बैंक पोर्टल से भी 2025 में डिजिटल प्रोसेस तेज हो गया है। आधार से लिंक करें और KYC पूरा करें। एक बार खुल जाए तो साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक डिपॉजिट कर सकते हैं। निवेश नियम या इन्वेस्टमेंट रूल क्या है यह जान लेते हैं। निवेश के नियम सीधे हैं। मिनिमम 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख प्रति फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक एक साल में आप जमा कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं। चेक से, कैश से, ऑनलाइन किसी भी तरह कर सकते हैं। 15 साल तक डिपॉजिट चलेगा। आप जब से स्टार्ट करेंगे उसके 15 साल तक डिपॉजिट चलेगा। उसके बाद 6 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। अगर मिस हो गया डिपॉजिट तो पेनल्टी लग सकती है, लेकिन लोन फैसिलिटी भी है। 2025 में नियम वही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, जो पुराना नियम ही है। अगला देखते हैं ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि सुकन्या समृद्धि योजना पर 2025 में जो ब्याज दर है वो कितना है। वर्तमान क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है 2025 के लिए 8.2% प्रति वर्ष है, जो एनुअली कंपाउंड होता है। अगर आप सालाना 1.5 लाख निवेश करें तो 21 साल बाद 50 लाख से ज़्यादा मिल सकता है। यह दर क्वार्टर रिव्यू होती है, लेकिन 2025 में स्थिर रही है। PPF अगर आप देखेंगे PPF पे 2025 में 7.1% मिला है 2 क्वार्टर में, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर आपको 8.2% मिला है। और लाभ और टैक्स में छूट, प्रॉफिट एंड टैक्स। लाभ क्या है, सबसे बड़ा है कि ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है। निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी सब टैक्स फ्री है।
सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख डिडक्शन है। सेफ्टी 100% सरकारी प्लान है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लड़की के नाम पर लॉक इन है, मतलब बीच में आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आपका लॉकिंग पीरियड है वो 15 साल, जो फ्यूचर सिक्योर करता है। 2025 में यह स्कीम और भी आकर्षक क्योंकि इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न है, मतलब जो आपका रिटर्न 8 पॉइंट समथिंग है वो इन्फ्लेशन महंगाई दर से ज़्यादा है। निकासी और मेच्योरिटी। निकासी कब? 18 साल की उम्र के बाद हायर एजुकेशन या शादी के लिए 50% निकाल सकते हैं। आप जितना जमा करेंगे 18 साल के बाद शादी के लिए या हायर उच्च शिक्षा के लिए आप 50% राशि निकाल सकते हैं 18 से 21 के बीच में। जैसे 18 साल पूरा हो गया तो आप, जिस लड़की की 18 साल की उम्र पूरी हो गई, आप चाहते हैं पैसे निकालना, तो 50% की राशि निकाल सकते हैं। कब तक? 21 साल तक। और 21 साल पूरा होने पर आप पूरा 100% विड्रॉ कर सकते हैं। और यह शादी के 2 महीने बाद बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी कैलकुलेटर के हिसाब से। अब आते हैं हम मैच्योरिटी कैलकुलेटर। यह टूल बताएगा कि आपका निवेश 21 साल बाद कितना बढ़ेगा। फार्मूला सिंपल है, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो करता है 8.2% पर। मान लीजिए आप सालाना फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, यहाँ एक टेबल है। सालाना अगर आप 250 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो 21 साल बाद अमाउंट मिलेगा वह 11,970 रुपये मिलेगा। इसी तरह अगर सालाना 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 21 साल बाद 23,94,040 रुपये मिलेगा। इसी तरह और भी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सुकन्या योजना कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको 1,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 साल का आपका होगा 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये साल का हुआ। और 5 साल का, अगर बच्ची 5 साल की है और आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं 2026 से, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 18 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा आपका। और जो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो लगभग 37,42,000 के आसपास मिलेगा। और टोटल आपको 2047 में 55,42,000 के आसपास मिलेगा। तो ये है कैलकुलेटर, इसमें आप अलग अलग अमाउंट डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो और कुछ ये देखिए वेबसाइट है, यहाँ पे भी मुख्य बिंदु है, जो ये गवर्नमेंट की साइट है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्य विशेषताएं क्या है? खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ये 250 रुपये सुन के कुछ लोग सोचते हैं नहीं ये मंथली होगा। नहीं, मंथली नहीं है, मिनिमम आपको साल में इतना तो करना ही है। तो आपका मंथली करना है तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, लगभग 20-23 रुपये के आसपास आएगा, 20-22 रुपये। उससे ही ज़्यादा मंथली करना है और कितनी भी बार कर सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट इतना है, साल का है ये। ठीक है, खाता कन्या के नाम पे या उससे किसी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है जिसने खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त ना की हो। एक कन्या के नाम पे केवल एक खाता खोला जा सकता है। खाता डाकघर अथवा अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की साइट पे है, इसलिए आपको लगेगा कि हाँ ये रियल है, इसलिए बाकी वही जानकारी है। खाता धारक उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए खाते से आहरण किया जा सकता है। आहरण मतलब निकाल सकता है उच्च शिक्षा के लिए, वहीं 18 वर्ष के बाद। कन्या केवल 18 वर्ष होने के उपरांत उसके विवाह के लिए खाते को पूरे समय से पूर्व भी बंद किया जा सकता है। अभी 18 साल के होने के बाद अगर आप चाहते हैं उसमें पैसा ना डाला जाए तो आप 21 साल से पहले भी उसे बंद कर सकते हैं। खाता पूरे देश में एक डाकघर बैंक से दूसरे डाकघर बैंक में हस्तांतरित किया जा सकता है। खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। खाते में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट उपलब्ध है। खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत मुक्त कर है। ठीक है, और बाकी तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना 2025 में बेटी के लिए बेस्ट गिफ्ट है। आज ये अकाउंट खोलें, कमेंट में सवाल पूछें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपडेट के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।